तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे दिल। उसमें हम कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर इसका इश्क उड़ा दिया गया था। सर मैं बकरा नहीं, मैं भैंस था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। आज का व्लॉग मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लाइफस्टाइल के हवाले से है। मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी, कोलालमपुर में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मशहूर शायर अहमद फराज की याद में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया है। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे अकेले का चेहरा देख दे के आप लोग बोर हो चुके होंगे। इस व्लॉग में आपको कोलालमपुर के अंदर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, अब वो पाकिस्तानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अच्छी अच्छी पोजीशन पर काम करते हैं, उनको देखने, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मशहूर शायर अहमद फराज के बारे में जानने का मौका मिलेगा। उनकी कुछ शायरी पर बात की जाएगी। और व्लॉग के अंदर ये फूड व्लॉग भी साबित होने वाला है। हमें अच्छा खाना खाने और आपको अच्छा खाना देखने का मौका मिलेगा। तकरीब का एहतमाम एक पाकिस्तानी होटल में किया गया है। ये होटल मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये रिसेंटली ओपन हुआ है गवाला फूड के नाम से, और इसने जी धूम मचा दी है यहाँ पर कोलालमपुर के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ और इसके धूम मचाने की वजह भी बताता हूँ। यार, इस रोड को जलान राजा लौट कहा जाता है, और इस रोड के ऊपर ये देखें, ये गवाला फूड ये ओपन हुआ है। और इसके धूम मचाने की बड़ी वजह, काफ़ी बड़ी जगह है ये, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर ये ओपन हुआ है। इससे पहले जहाँ तक मुझे याद है एक सिनेमा होता था ये, ठीक है, और वो सिनेमा फिर काफ़ी देर बंद रहा है। वो अबेंडेंट सिनेमा को ख़रीद के काफ़ी बड़ी जगह पर ये रेस्टोरेंट ओपन किया गया है, गवाला फूड। क्या ज़बरदस्त रिसेप्शन है इसका, ठीक है, ये देखिए। और नाम भी काफ़ी यूनिक है इसका, गवाला। ये इनकी बेकरी है। ठीक है, ये गवाला फूड्स। डाइनिंग एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर जो होटल हैं, वो रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें इतनी फ़ाइन डाइनिंग और इतना फिट किस्म का फर्नीचर नहीं होता। ख़ासकर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन किस्म का इनका डाइनिंग एरिया है। प्योर फाइन डाइनिंग। खैर, इवेंट हॉल ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या बन रहा है। गवाला रेस्टोरेंट के अंदर ये देखें, बच्चों के लिए एक प्ले लैंड भी दिया हुआ है उन्होंने, छोटा सा, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं। और ये इवेंट हॉल है जहाँ पे आप कह लें कि सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना है। और थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हमारा मकसद क्या स्टार्ट किया, आगाज किया। कुछ लोग थे हम 3 साल पहले, और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया गालिब साहब, मिर्जा असदुर गालिब पे हमने एक प्रोग्राम किया। हमारा मकसद ये था, हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं जुबान से, जो कि बहुत ही कीमती है, जो हमारा एक बहुत बड़ा एहसास है, एक पैसा है। और हमें कोशिश करें कुआलालंपुर में जो हमारे बहन भाई यहाँ नजदीक हैं, कि हम ना सिर्फ खुद उसकी तरफ माइल हों, बल्कि हम अपने लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता राग़िब करें। वो एक अच्छी कोशिश की, एक आगाज था। उसके बाद पिछले साल हमने दूसरा प्रोग्राम किया, जो कि साहब पे था। लेकिन ये बहुत स्पेशल है आप सबकी वजह से। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का, जिन्होंने बहुत कोशिश की और इतना अच्छा हमारी गैदरिंग हो गई। आज आप लोगों ने देखा कि एजेंडा क्या है, आज शेड्यूल किया है, और हमको इनका टाइम गुजरा अहमद फराज साहब के साथ काफ़ी। तो ये अहमद फराज साहब की शख्सियत पे, फराज एक बैनुल-अक़वामी शायर थे। फराज एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। फराज ने बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ली और सर न झुकाया। फराज ने कमाल यह था कि फराज एक पठान थे, पश्तून थे, पश्तून ख़ानदान से थे, सैयद ख़ानदान कोहाट में पैदा हुए। 4 जनवरी 1931 को उनकी पैदाइश हुई और 25 अगस्त 2008 में उनका इंतकाल हुआ।
ये 70-72 साल की जो उम्र है, ये सारी उनकी उम्र जद्दोजहद में गुजरी। उन्होंने अदब, उन्होंने हुर्रियत, उन्होंने ज़ल्म के आगे सर न झुकाने का जो सिलसिला शुरू किया वो बहुत तवील था। शारून भी उनके जाता था। वो बहुत इंसान दोस्त इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा मुनकसरुल मिजाज और हर आदमी से इंतहाई मोहब्बत से मिलने वाले इंसान थे। उनकी जो शख्सियत के इतने पहलू हैं, अगर यहाँ बयान करने लगूँ तो ये 90 मिनट हैं इसमें पूरे हो सकते हैं। बुझा दी गई है जिसकी तपश, वजूद खाक में आतिश फशा जगाती थी, बिछा दिया गया है बारूद उसके पानी में, वो जुए आप जो मेरी गली से आती थी। साल लगे हैं। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो मेरा फेवरेट है इस नज़म में, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, हम सफर चाहिए हजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। क्या बात इसके जी हाँ, ठीक है, आप लोग के पास एक्यूरेट आंसर देने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको वाकई पता हो कि फराज का शेर है, दूसरा गूगल कर लें। दूसरा गूगल यहाँ बैठे हैं, गूगल यहाँ बैठे हैं। अंकल को मेरे सारे शेर पता थे, मैंने पूरा प्रूफ रीड कराया, इनको पूरा पेपर लीक हो चुका है, तो आप इनसे भी लाइफ लाइन ले सकते हैं। तो एक दूसरी बात ये कि सिर्फ ये गैस करना है कि किस शायर का ये पॉइंट लेने के लिए ना हो, क्योंकि हमने प्राइजेस रखे, तो आपको फिर जो असल शायर है उसका भी शेर भी सुनाना होगा। इस तरह से आप लोग को बहुत अच्छी क्वालिटी शायरी आप सुनने को मिलेगी ऑडियंस से हम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। ये भी एक बड़ी खास हस्ती है यहाँ पे, क्योंकि ये मार्किंग कर रही है, आप इनके साथ की सेटिंग कर सकते हैं। रख दिया और ये मुलाज़ा फरमाइएगा, ये मेरे इस गजल का एक पसंदीदा शेर, शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने एक जाम रख दिया, और फिर उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम कर दिया। और फिर सबसे पहले बात शुरू हुई तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे शेर तो नहीं आते सिवाय इस शेर के जो भी हमने पढ़ा, तुम तकल्लुफ को भी खिलाफ समझते हो, फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ फैलाने वाला। तो मुझे लगा कि शायद हमारी उर्दू की किताबों में अहमद फराज की शायरी नहीं थी, तो शायद इसी वजह से हम उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है। लेकिन मैंने एआई से पूछा थोड़े से शेर, एआई ने मुझे कहा तुमसे पहले से मोहब्बत मेरे लिए बहुत कम था, क्या समझो और फिर एआई ने अपोलोजाइज भी किया, मैं बिल्कुल एक्सैजरेट नहीं कर रही। अब एक मुकाबला होने लगा है जिसमें 3 टीम बनाई है। ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर शेर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो है अच्छा ये है शेर है, आपने पहले में जी सही करने 5 मिनट है, अहमद आप टाइमर लगाओगे। 5 मिनट है, उसमें कौन सी चीज ज्यादा शेर लगा? सबसे पहले कौन आता है ये भी देखना है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी को से, मुझे सारे आते नहीं, नहीं। हैं, सारे आते हैं मुझे, कंफर्म आते हैं मुझे। आप टाइम दे रहे हो? ये काफी आसान है। अब तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दूसरा फिक्रा ये लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। बचपन में खेलते आए ना हम, खेलते नहीं है बेसिकली, हमारे एग्जाम में होता था कॉलम ए को कॉलम बी से। अच्छा यार, एक इवेंट उधर चल रहा है उस इवेंट हॉल के अंदर, ठीक है। एक इवेंट हॉल इनका ये है गवाला फूड का, ये देखें यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को भी नुमाया किया हुआ है, GINO लिखा हुआ है अंदर। जो है मैं बोल नहीं पा रहा था ज़्यादा, मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि डेफिनेटली एक इवेंट चल रहा है, तो उसको मैं बोल के जो कमेंट्री करके कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उस इवेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। और ये देखिए यार, ये इधर जितने भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं कोलालमपुर के अंदर, सबसे ज़्यादा डाइनिंग एरिया इनका ज़बरदस्त है, बेहतरीन जगह है ये, तो मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप कोलालमपुर आते हैं तो अगर आप पाकिस्तानी कुजीन खाने का आपका मन है तो गवाला फूड इज़ हाईली रिकमेंडेड। और ये देखिए अंदर इवेंट चल रहा है। और ये इवेंट टीम की तरफ से सबको गिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये बैग के अंदर ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं जितने भी
आपको टेबल पे हर किसी के आगे ये नज़र आएगा बैग। इसके अंदर एक तो अभी टॉवल है, मैंने निकाल के देखा है, और डब्बे के अंदर क्या है अभी तक देखा नहीं है मैंने। ये इरफान भाई हैं, ये जो इतना इवेंट है इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी है उनके मैक्सिमम इवेंट जो है वो इरफान भाई ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये समझ लें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर अगर किसी को किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो सबसे पहला मैसेज इरफान भाई को जाता है। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके हम सबने मिलकर किया, आप लोगों ने पार्टिसिपेशन दी। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमने कोविड के बाद हमें 2021 में पाकिस्तान हाई कमीशन ने 14 अगस्त को एक प्रोग्राम किया था। उसमें हम कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाकर इसका इश्यू उड़ा दिया गया था। सर मैं बकरा नहीं, मैं भैंस था। जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, और उसे वकास ने और शादियां दी। तो वो कहते ना 12 हमें फंसा दिया गया था, तो हम आके वॉलंटरी बैठ गए, हमने आपको बचा दिया, तो हमने अपना प्लाट बचा लिया था किसी तरीके से, तो अल्लाह ही बचा रहा था हमें। लेकिन वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, और वहां से हुआ कि उर्दू का इनिशिएटिव शुरू हुआ। बिल्कुल। और फिर हमने पहला जो प्रोग्राम किया था, डिनर किया था आपस में, वो 6-7 लोग थे। बिल्कुल 6-7 फैमिलीज थी। वो सब वो लोग जो बेचारे फंस गए थे स्टेज के ऊपर, उन्होंने अपने लिए जो है ये पिक्चर के लिए जमा हो रहे हैं सारे। ये वकास साहब हैं जिन्होंने होस्ट किया इवेंट को, ठीक है। और छोटे आ जाएंगे। ये जो अंकल हैं ये वकास साहब के वालिद हैं। ये अहमद फराज के साथ काफ़ी दोस्ती रही है इनकी, अहमद फराज के साथ टाइम भी स्पेंड किया है इन्होंने, ठीक है। लंदन में अहमद फराज साहब के साथ रहे, तो आज अपनी काफ़ी यादाश्त को जो है इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज शेयर की है अपनी अहमद फराज के साथ जो इनकी थी, ठीक है। और ये देखें, अच्छा ये देखें, ये वाला जो गवाला फूड का जो ये वाला सिटिंग एरिया है ये मेन रोड के साथ लगता है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से बैठ के ट्रैफिक के शोर में, लेकिन लाइवली प्लेस है। अगर आपको ट्रैफिक के शोर से प्रॉब्लम नहीं होती तो यहाँ पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं और धुएं उड़ा सकते हैं, ठीक है। यार ये था आज का व्लॉग। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं उस तरह नहीं कर पाया जिस तरह का मैं प्लान करके आया था और जिस तरह का ऑडियंस चाह रही थी। लेकिन मसला ये है कि ये एक इवेंट था जिसमें इंटरेक्टिव इवेंट था, जिसमें शेर व शायरी भी हो रही थी, लोग इंटरेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। वहाँ पे अगर मैं कैमरा खोल के अपनी कमेंट्री शुरू कर देता तो एक बड़ा मैस हो जाता, लोगों को डिस्टर्ब करने वाली बात थी। मैं तो ज़हन में ये सोच के आया था कि मैं 1-2 लोगों को इंटरेक्ट करूँगा, आप लोगों को तारुफ दूंगा। जैसे इरफान भाई से बात करने का मूड था मेरा। इरफान भाई यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को यही समझ लें कि वो फ्रंट से लीड करते हैं। इस तरह के इवेंट सारे जो है इरफान भाई ने प्लान करने होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे मेरी मुलाकात APU के एक जो है प्रोफेसर है मेरी, उनसे हुई, ठीक है, अमार साहब से, इंशाल्लाह अमार साहब से भी मैं एक लाजमी पॉडकास्ट करूँगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस होगी। इरफान भाई से भी मैं करूँगा इंशाल्लाह, जो कि बिजनेसमैन के लिए गाइडेंस होगी कि वो मलेशिया के अंदर कैसे अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। इस तरह के इवेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं, जिस तरह मेरा यहाँ पे बड़ा अच्छा कनेक्शन बना है, ठीक है। बड़ा अच्छा मुझे मज़ा आया यहाँ पे, और लोगों से मिला हूँ, डिफरेंट लोगों से मिला हूँ, नंबर एक्सचेंज किए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इस तरह मज़ीद व्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।